नमस्कार। आइए आपकी कनिष्ठा उंगली की बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली लंबाई के अंदर अगर मैं देखता हूं तो सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुंचती है। जब सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुंचती है तो उसकी कमी क्या होती है इसे मैं बात बताऊंगा। पहले आपके गुण बताता हूं। याददाश्त के हिसाब से कोई भी कमी नहीं है। कुल मिला के याददाश्त आपकी सही है, बौद्धिक क्षमता भी सही है, बौद्धिक वाणी भी सही है, तो वो तो सब ठीक है। परंतु जो अपने आप में किसी चीज़ में जल्दबाजी की आदत होना, एक तो ये बात। दूसरी बात यह है सही समय पे सही जवाब न देना, सही समय पे सही निर्णय लेना ऐसे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा देता है। परंतु जो बड़े फैसले हैं उसमें भी दूसरों की सलाह लेना ज़रूरी है, वरना तब भी आपका नुकसान हो सकता है। आइए बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जब आप मिलाते हो तो ये अपने आप में थोड़ा पीछे की तरफ छिप जाती है शनि की उंगली के पीछे। जब शनि की उंगली के पीछे इस तरह से उंगली छिप जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने देखा है जो लोगों की कुंडलियाँ होती हैं, जब उसमें किसी का अगर दुनिया में सूरज नहीं निकलेगा तो व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या होगा कि वो अपने आप में ऐसा समझ लिए अंधकार हो जाएगा। तो मैंने देखा जब उंगलियां इस तरह पीछे छुप जाती हैं तो अधिकतर छत्रभंग योग कुंडलियों के अंदर पाए जाते हैं। तो साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं आप कि जो परिवार से प्रेम करने की बात है, पैतृक संपत्ति की बात है, वो सबसे मिलती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का दाग भी आपके जीवन में अभी नज़र नहीं आता। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली और बहुत ही अनुकूलता के साथ में। जब शनि की उंगली अनुकूलता के साथ में हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी मेहनताना या उसकी सफलता का स्वाद अवश्य मिलता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये यहाँ पर आपकी शनि की उंगली है। कोई भी महादशा अंतर्दशा ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी आपको, ये शनि की उंगली बता रही है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अनुकूलता के साथ, संतान का सुख सहयोग भी, पत्नी का सुख सहयोग भी, भगवान की कृपा भी, बस थोड़ा सा अभिमान से आपको बचना होगा। तो अब बात करेंगे बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और यहाँ खड़ी हो जाए 2 से 3 रेखाएं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर वो रेखाएं हैं जो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास धन के आगमन बनाती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर संतान सुख की बात करें तो संतान सुख भी अवश्य प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में बुध पर्वत यहाँ अनुकूलता के साथ, और बिल्कुल इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई धन की कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात है। सूर्य का पर्वत है, यहाँ पर इस प्रकार का कोई सिंबल नहीं मिला जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ आपको कि आपके जीवन के अंदर यश और सम्मान में कोई कमी है। परंतु सरकारी राज्य से लाभ की बात करता हूँ तो ये यहाँ पर जो स्टार बन गया है, ये आपको स्टार दूसरी तरीके होता है। एक ये स्टार होता है जो बच्चों को क्लास में कॉपी पर मिलता है, तो ये वो स्टार जब व्यक्ति के जीवन में यहाँ बन जाता है तो ये इस क्षेत्र की जो ऊंचाइयाँ होती हैं, जो गुणवत्ता होती हैं राज्य सरकार से लाभ लेने वाली, उनमें कमी को दर्शाता है। अब बात करूँगा आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व शनि का। एकमात्र रेखा निकल करके और मंगल पर्व से निकलती है तो व्यक्ति को जीवन में जमीनों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ जीवन भर आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, इस प्रकार को भी दर्शाने वाली ये आपकी यहाँ पर शनि का पर्वत है। बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और ये खड़ी रेखाएं, यानी जब 3 से 4 रेखाएं खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति के पास में आपका एक बहुत सवाल भी है प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। ऐसे व्यक्ति के पास तो पैतृक संपत्ति भी होती है और प्रॉपर्टी भी अपने जीवन में वो और खरीद भी सकता है। तो कुल मिलाकर के उसके पास कोई मकान की कमी नहीं, कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ आती हैं। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखने वाला व्यक्ति भी होता है, अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा दान करने की कोशिश करता है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ से चल कर के आपकी हृदय रेखा यहाँ से गई सीधी, और इसमें से एक रेखा निकल करके सीधा बृहस्पति पर्व को गई। यानी कि बृहस्पति पर्व की जब कृपा हो जाए, ये ऊपर को जाती है रेखाएं, जो बृहस्पति पर्व को रेखा यानी कुल मिलाकर के पैतृक या पूर्वजों की कृपा या पैतृक संपत्ति की कृपा या ईश्वर की कृपा, वो ऊपर जाने वाली रेखाएं। और जो एक रेखा इनमें से निकल करके यहाँ आ रही है नीचे मस्तिष्क रेखा की तरफ, वो इस बात को बताती है
कि व्यक्ति का पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद चलता रहता है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ से नज़र आ रही है। अब बात करूँगा मैं इसके बाद आपके पास यहाँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं और शनि पर्व को जाएं तो यानी आपको यहाँ अगर बात करता हूँ मैं ज़मीन से लाभ, यहाँ टेक्निकल कार्यों से लाभ, यहाँ कह सकते हैं कि जो उत्पादन ज़मीन के होते हैं उनकी बिक्री से लाभ, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद रूप से दिखलाई पड़ती है। तो मंगल पर्वत बहुत अच्छी तरह मजबूत और साथ ही साथ कर्म से लाभ, यानी कि व्यक्ति कर्म भी करता है। तो चलिए यह आपका मंगल प्रथम पर्व आज वो निकला। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं मिली जिससे मैं कह सकता हूँ कि कोई न्यायालय का झगड़े झंझट का कोई सामना आपको करना पड़े तो उसमें आपको नुकसान पहले तो होगा ही नहीं, स्थिति नहीं है, हो भी जाए तो आप उसको सुलझाने में समर्थ रखते हैं। चलिए अब इसके बाद में बात करेंगे यहाँ बहुत आपके जो है सीधी सीधी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ एक बड़े स्थान परिवर्तन को दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा का यहाँ सिंबल मिला। यानी ऐसा ज़रूर है कि आपके जीवन के अंदर हो सकता है आप अपने व्यापार के कारण से या किसी कारण से एक बड़ा व्यापार परिवर्तन आपने अब तक कर लिया हो, इस प्रकार को दिखलाने वाली बुद्धि रेखा। और बिल्कुल इस स्पष्ट रूप से ठीक है, कहीं कोई ऐसे रोग के इसमें सिंबल नहीं मिलते कि जो आप अपने जिसमें कह सकें आपको जो है किसी भी प्रकार गलत निर्णय से कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यहाँ थोड़ा सा सिंबल रूप से मछली का सा रूप बनता हुआ दिखता है। यानी बुद्धि से आपने अपनी श्रेष्ठता के साथ में अपने जीवन में व्यापार में सफलता प्राप्त की है और आगे भी करेंगे, ये बताने वाली बुद्ध पर्वत को देखने वाली यहाँ पर आपके पास रेखा है। इसके बाद बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकल कर के रेखाओं का ऊपर की तरफ देखना, यानी कुल मिलाकर कहें तो अभी कोई विदेश यात्रा के रूप में तो नहीं दिखलाई देती रेखा, लेकिन कुल मिलाकर कोई मानसिक चिंता नहीं है, लेकिन योजनाओं के द्वारा लाभ आप उठा सकते हैं। अब बात करूंगा एक और रेखा की। ये रेखा आपके शुक्र पर्वत से निकल करके बुध पर्वत तक जा रही है, यानी कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य उदय। तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली शुक्र पर्वत से रेखाएँ काफ़ी निकली हैं। ये आपको इस बात को बताती हैं कि आप पत्नी के नाम पर फर्म रखें, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य उदय होना, साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर अपनी स्वयं की मेहनत से भी सुख साधन अर्जित कर देना। ऐसा व्यक्ति सुख साधनों का बहुत शौकीन होता है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ माता रानी की कृपा भी होती है इन लोगों पर, तो साधनों का शौकीन होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, हाँ कौन नहीं जीना चाहता कि मैं सुंदरता के साथ रहूं, तो बिल्कुल सही बात है, पत्नी सुंदर भी होती है। तो अब बात कर देते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और मणिबंध से निकल कर के जब भाग्य रेखा का उदय हो जाए तो व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति होती है। ऐसा रोल आपके हाथ के अंदर कई बार मिला, यानी कि पैतृक संपत्ति का सहयोग आपके जीवन के अंदर कई बार मिला है। अब मैं यहाँ से कुछ सवाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका, बिजनेस में प्रगति है क्या? आपकी इस समय एज हो गई 42 साल, और 42 साल में यदि मैं देखता हूँ तो लगभग जा कर के 35 और ये 39-40वें वर्ष में के बाद में यदि आप अगर देखें तो लगभग यहाँ एक छोटी सी रेखा यहाँ साथ काट रही है। इसके बाद में पहली रेखा काट रही थी कुछ 39 में खर्चा, यहाँ 35 और 3 38 से 39वें वर्ष में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट स्थान परिवर्तन का सामना हो सकता है। साथ ही साथ अब इस समय की बात करूं तो यहाँ आपको 2021 तक जो छोटी सी राहु रेखा काट रही है उस पर आपको विशेष सावधानी रखनी नीचे वाली है। तो यहाँ विशेष सावधानी रखनी है आपको, आप अपनी गलती से कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं यहाँ पर। तो 2021 तक ऐसा हो सकता है, तो किसी नए व्यापार में हाथ मत डालिए, वरना आपको नुकसान के लिए रेखा चल पड़ी है और आगे को चली जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। ये आपको एक सतर्कता का मैं बता रहा हूँ। तो 2021 तक लगभग आपको जो है ध्यान रखना होगा, काफ़ी कुछ गलत जगह इन्वेस्ट करके कहीं आप अपनी गलती से कोई नुकसान ना कर जाए। तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में दूसरे सवाल की, नया बिजनेस के योग हैं और कब? हाँ, मैं कहूँगा नए बिजनेस के योग हैं,
लेकिन अभी बस मैंने थोड़ा सा कहा जल्दबाजी ना करें, 2021 के मध्य के बाद शुरुआत कर सकते हैं आप, और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपने कहा लड़के के योग हैं क्या आपके हाथ से, तो मुझे कई बुध पर्वत पर देखा, बृहस्पति पर देखा, इधर मैं संतान रेखाओं की तरफ देखता हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर संतान में लड़के के योग लग रहे हैं। बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा, या ऐसा हो सकता है कि आप लड़का ही दूसरा चाह रहे हो, तो कुल मिलाकर आपके हाथ से तो मुझे संतान में लड़का नजर आ रहा है। तो आगे के लिए जो अगर आप कुछ पूछना है तो पत्नी की जन्म पत्री भेज दीजिए और अपनी जन्म पत्री भेज दीजिए, और अपने लड़के आखिरी संतान की यदि गर्भ नहीं गिराया तो उससे पता लग जाएगा कि अगली संतान में क्या पैदा होने वाला है। तो चलिए, ये बताया मैंने आपको। इसके अलावा आपने पूछा क्या मैं खेती कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आप खेती कर सकते हैं, लेकिन वो खेती कर सकते हैं जो आपकी पैतृक भूमि हो। यदि पैतृक भूमि की खेती है तो उसके द्वारा आप खेती के काम, फार्म हाउस या उससे जो भी प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे लाभ मिलेगा। स्वयं की ज़मीन खरीद के करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो चलिए, ये भी आपके जीवन में हो गया। अब बताते हैं आपको शुक्र पर्व। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यदि देखें तो यहाँ पर सामान्य संसाधन का शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद है, यानी कि सामान्य संसाधन का शुक्र पर्व आपके जीवन में है। यहाँ मंगल रेखाएँ हैं, तो ये सपोर्टिंग रूप के अंदर मिली हुई हैं, यानी कि जो आपको मुसीबतों से निकाल कर ले जाती हैं। आपकी आयु रेखा में भी एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन यहाँ निकल करके आया, यानी ये तो निश्चित है कि आप अपना स्थान परिवर्तन जीवन में कर चुके हैं। यहाँ मेरे हिसाब से कर चुके हैं, क्योंकि जहाँ भी सिंबल बन रहा है वो लगभग 35 से लेकर के और 40 के बीच में बन रहा है, तो वो स्थान परिवर्तन आप करके अपने जीवन में आ चुके हैं। तो इस तरह का यहाँ पर स्थान परिवर्तन का योग यहाँ भी दिखलाई दिया। जहाँ तक अभी 40वें वर्ष की बात है, तो मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको किसी प्रकार की अपनी गलती से नुकसान हो जाए। आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा बहुत ही सुंदरता के साथ में बहुत 75-76 वर्ष की अभी हाथ के अंदर भी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर सब आपके हाथ की रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में, सबके बारे में बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आप कौन सी पूजा करें जो आपके जीवन में आप और ज़्यादा उन्नति, तरक्की, सब चीज़ें प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आपको अपने पन्ना यदि पहन रखा है इस उंगली के अंदर तो बहुत अच्छा है, पहनना चाहिए चांदी में मेरे हिसाब से तो, पर यदि आपने पहन रखा है तो ठीक है। तो यहाँ पन्ना आपके लिए आपका रतन बनता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और दूसरे आपने कहा जी शनि के बीच उंगली में कभी भी सोना नहीं पहनना चाहिए, तो इसमें कृपया करके को अपने सोने का छल्ला या अंगूठी पहन रखी है तो अंगूठी तो ठीक है, लेकिन कोई छल्ला यदि है शनि का तो वो सोने में नहीं पहनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पन्ना आपका रतन बनता है, वो सही रूप से पूरी आपका बैलेंस रखेगा। आपको पूजा में रोजाना आदित्य हृदय स्रोत अपनी पूजा में नित्य आप शामिल करके रहिए। तो आपको नित्य आपकी पूजा के आदित्य स्रोत पढ़ना है, साथ ही साथ बजरंग बाण भी पढ़ें। बस आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।